कराची, लाहौर, पेशावर और क्वेटा समेत मुल्क भर में नमाज ईद के छोटे बड़े हजारों इज्तिमात। लोगों ने नमाज अदा की। कई जगहों पर समाजी फासले की पासदारी। ज्यादातर इज्तिमात में हिफाजती तदबीर नजरअंदाज। अवाम कांधे से कांधा मिलाए खड़े रहे। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में नमाज ईद का मरकजी इज्तिमा, अहम शख्सियात की शिरकत, SOP पर अमल किया गया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वजीर आला हाउस, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने गवर्नर हाउस पेशावर, वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने वजीर आला हाउस क्वेटा, जबकि गवर्नर हाउस इमरान इस्माइल ने गवर्नर हाउस कराची में नमाज ईद अदा की। वजीर आजम की मकबूजा कश्मीर के अवाम को ईद पर खुसूसी मुबारकबाद। ट्वीट किया, गैर इंसानी लॉकडाउन के दौरान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के ट्वीट के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, दुआ है चैलेंजेस से निपटने के लिए अल्लाह पाक रहनुमाई फरमाए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपनी ईद शहदा तैयारा हाथ से कोरोना से लड़ने वाले तिबी अमले के नाम कर दी। ट्वीट किया, ईद पर शहदा को कभी नहीं भूल सकते। ये ईद मजालिम बर्दाश्त करने वाले कश्मीरियों, भारत में इस्लामोफोबिया से मुतासरा मुसलमानों और फलस्तीनी मुहाजिरीन के नाम है। आज़ाद कश्मीर में नमाज ईद के बड़े छोटे इज्तिमात का इनेकाद। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने नमाज ईद मुजफ्फराबाद की मरकजी ईदगाह में अदा की। समाजी फासलों के साथ SOP पर अमल किया गया। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। मकबूजा कश्मीर में ईद पर फौजी मुहासरा, सख्त ईद उल फितर के इज्तिमात पर पाबंदी, जगह जगह सख्त पहरे, चप्पे चप्पे पर भारतीय फौज तैनात। कश्मीरियों को घरों तक महदूद रखने के लिए लॉकडाउन मजीद सख्त करने का हुक्म। हुर्रियत रहनुमा मिसाल मलिक कहती हैं, ईद की खुशियों में तिहाड़ जेल कैद में कश्मीरियों को अपनी खुशियों में याद रखें। वो हमेशा की तरह पाकिस्तान के साथ ईद मना रहे हैं। आज एक बार फिर ईद उल फितर का मौका है और मकबूजा जम्मू कश्मीर में वही आहें, वही सिस्कियाँ, वही धमाके, वही लोगों को मार देना, कत्लेआम करना, कर्फ्यूज और हिंदुस्तान की दहशत गर्दी। मैं दुआगो हूँ मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के लिए। हिंदुस्तान की हुकूमत उन पर जबर कर रही है और उन्होंने कोरोना की आड़ में जुल्म दुगना कर दिया है। अगर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की तरफ जारियत की तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने नमाज ईद बहाउद्दीन ज़करिया के दरबार में अदा की। मीडिया से गुफ्तगू, कहा, भारत ने कोरोना की आड़ में मकबूजा कश्मीर भारत ने जहरियत की तो पाक फौज मुंह तोड़ जवाब देगी। बिलावल भुट्टो की आवाम से ईद सादगी के साथ मनाने की अपील। कहा, कोरोना और तैयारा हादसे के बाइस फिजा सोगवार है। अवाम इस ईद को शोहदा, डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के नाम कर दें। फवाद चौधरी की कोई हैसियत नहीं है, उनकी कुछ महरूमी और मायूसियां हैं, तो उसके लिए दीन को निशाना न बनाएं। शरीयत के मुताबिक चांद का ऐलान किया। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने फवाद चौधरी पर भी तनकीद की। कहा, फवाद चौधरी की कोई हैसियत नहीं। वजीर आजम से वफाकी वजीर की बेजा मदाखलत रोकने का मुतालबा। मुफ्ती मुनीब के बयान पर फवाद चौधरी का रद्द अमल। कहा, चांद देखने का ताल्लुक मजहब से तस्लीम करने के काबिल नहीं। मुल्क को इल्म, अकल और टेक्नोलॉजी से आगे लेके जाना है। जो क्रेडिट है पाकिस्तान में आज एक ईद होने का, ये क्रेडिट भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब को जाता है। मैं इसको मजहब चांद देखने का या कैलेंडर जारी करने को मजहब में इंटरफेरेंस समझता नहीं। मीठी ईद की खुशियाँ, मीठे से दोबारा। पेशावर में मिठाई की दुकानों पर खरीदारों का रश। किसी को गुलाब जामुन, रसगुल्ला तो किसी को बर्फी पसंद। शहरियों ने खरीदारी के दौरान कोरोना SOPs का भी ख्याल न रखा। की तहकीकात, सिविल एविएशन की रनवे इंस्पेक्शन रिपोर्ट तैयार। सराय के मुताबिक कप्तान ने 2 बार लैंडिंग की कोशिश की लेकिन लैंडिंग गियर ना खुल सके। बाई इंजन ने रनवे पर 4500 फीट आगे जाकर, जबकि दाई इंजन ने 5500 फीट पर जमीन टच की।
दिल्ली की जमीन ना छूने पर कप्तान ने तैयारे को दोबारा टेक ऑफ किया। इस कोशिश में तैयारा आबादी पर जा गिरा। तीन माह में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट कौमी असेंबली में पेश करेंगे। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर का अज़्म, कहा जिनके प्यारे जान से गए वो वजूहात जानना चाहते हैं। CEO PIA अरशद मलिक ने कहा तैयारे का ब्लैक बॉक्स तहकीकाती टीम को दे दिया गया है। कोरोना ने ईद के रंगों को फीका कर दिया। 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान में मजीद 32 अमवात, जहां भाग अफराद की तादाद 1100 से जायद। कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 54,600 के करीब। सिंध में 21,650 के करीब। पंजाब में 19,500 से जायद। खैबर पख्तूनख्वा में 7,685। बलूचिस्तान में 3,000 से जायद। गिलगित बल्तिस्तान में 600 से जायद। इस्लामाबाद में 1,500 से जायद। दुनिया भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 54 लाख से तजावुज। 3,43,000 से ज्यादा अमवात। अमरीका में 98,000, बरतानिया में 36,000, इटली में 32,000, फ्रांस में 28,000, जर्मनी में भी 8,000 से ज्यादा अफराद लुक़माए अकल बने। He has got that outside edge at last. Oh, edged and carried. और खिलाड़ी गेंद चमकाने के लिए थूक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। विकेट लेने के बाद ना हाथ मिलाएंगे ना ही गले मिल सकेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने क्रिकेट वापसी की गाइडलाइंस जारी कर दी। बॉलर्स बार बार सैनिटाइजर इस्तेमाल करेंगे। एम्पायर दस्ताने पहनकर गेंद छुएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में कहेंगे आपको खुशामदीद। आज न्यूज़ के साथ मैं हूं रमशा साजिद और मैं हूं सादिया सैमसन। तमाम व्यूअर्स को कहते हैं आज न्यूज़ के जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। करेंगे बुलेटिन का आगाज कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर में नमाज ईद के छोटे बड़े हजारों इज्तिमात हुए, जिनमें करोड़ों अफराद ने नमाज अदा की। तैयारा हादसे और कोरोना से जांबहक अफराद के लिए खुसूसी दुआएं की गई। मुल्क की तरक्की और सलामती की दुआएं भी की गई। इज्तिमात में मकबूजा कश्मीर के आवाम से इजहार यकजहती किया गया। कई जगहों पर समाजी फासले की पासदारी। ज्यादातर इज्तिमात में हिफाजती तदबीर को नजरअंदाज कर दिया गया। आवाम कांधे से कांधा मिलाए खड़े रहे। मुल्क भर में एक साथ नमाज ईद की अदायगी। इस्लामाबाद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा फैसल मस्जिद में हुआ। कराची में मक्की मस्जिद, आयशा मंजिल, मेमन मस्जिद में बड़े इज्तिमात हुए। लाहौर में बादशाही मस्जिद में नमाज ईद अदा की गई। पेशावर में ईदगाह में नमाज का बड़ा इज्तिमा हुआ। कोयटा में ईद उल फितर का सबसे बड़ा इज्तिमा लियाकत पार्क में हुआ। मुल्क भर की मसाजिद और ईदगाहों में नमाज ईद के इज्तिमात में तैयारा हादसे के शोहदा, मकबूजा कश्मीर की आज़ादी और कोरोना वायरस के खात्मे के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। कराची में नमाज ईद के इज्तिमात के मौके पर शहर में गहमा गहमी नजर आई, लेकिन कोरोना के बायस शहर के तफरीही मकामात को आवाम के लिए बंद कर दिया गया। मजीद जानते हैं आज उसके नुमाइंदे कराची से हमारे साथ मौजूद होंगे। खावर हुसैन और इस्लामाबाद की सूरत हाल से हमें अपडेट करेंगे आसिफ नवीद। खावर, पहले आपकी जानिब आ रहे हैं। कराची में यकीनी तौर पर सी साइड जो होता है वो बड़ा ज़रूरी होता है हर ईद पर, और इस दफ़ा बंद है, तो कैसी देखी आपने गहमा गहमी कराची में नजर आ रही है ईद के पहले दिन कोई? जी सादिया, कोरोना कोविड-19 की वजह से ईद के रंग फीके पड़े हुए हैं। सुबह सवेरे 6 बजे के बाद हमने देखा कि मुख्तलिफ इलाकों में नमाज ईद अदा करने के लिए लोग बड़ी तादाद में निकले और ये सिलसिला 9 बजे तक जारी रहा। उसके बाद फिर लोग घरों में चले गए और अब सड़कों पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं दिखाई दे रहा है, लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि तमाम तफरीही मकामात जो कराची के हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। ख़ास तौर पर बात की जाए अगर समंदर की तो साहिल को भी बंद किया गया है। दफ़ा 144 लगाई गई है। साहिल पर जाने पर, साहिल पर समंदर के पानी में नहाने पर जो है वो पाबंदी आयद है, वहाँ पर पुलिस तैनात की गई है। मैं इस वक्त सफारी पार्क के बाहर मौजूद हूँ। सफारी पार्क शहरियों के लिए एक बड़ी तफरीगाह है। शहरी पूरा साल ही यहाँ पर तफरी के लिए आते हैं, लेकिन अगर ईद का दिन हो या कोई खुशी का त्यौहार हो तो बड़ी तादाद में लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ रुख करते हैं। ख़ास तौर पर बच्चे जो हैं वो ईदी बटोरने के बाद सफारी पार्क और दीगर पार्क का रुख करते हैं और
वहाँ पर आके वो ईद मनाते हैं, दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला करते हैं, खूब मौज मस्ती करते हैं। लेकिन आज यहाँ पर सफारी पार्क बंद है। हम जब यहाँ पर खड़े हुए थे कवरेज के लिए तो हमारे सामने ही काफ़ी सारे लोग, बच्चे, फैमिलीज आए और वो हमसे पूछ रहे थे कि सफारी पार्क कब खुलेगा। तो हमने उन्हें बताया कि ये अब सफारी पार्क नहीं खुलेगा 2-3 दिन तक। तो वो काफ़ी मायूस होकर यहाँ से गए हैं। इसी तरह से दीगर शहर के जो तफरीही मकामात हैं वहाँ की सूरत हाल भी इससे कुछ मुनफरिद नहीं है। वहाँ पर भी बच्चे जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि घूमने फिरने के लिए घर से निकलें, लेकिन चूँकि तफरीही मकामात बंद हैं इसलिए उन्हें घरों में ही रहना पड़ेगा। जी सादिया। हमारे साथ आसिफ नवीद भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस्लामाबाद से। जी आसिफ नवीद, अपडेट कीजिएगा कि वफाकी दारुल-हुकूमत में ईद की तफरीह से मुताल्लिक क्या तफसीलात हैं? देखें, तफरी से मुतल्लिक अगर हम बात करें, तमाम तफरीही मकामात बंद हैं, पार्क्स बंद हैं। जहाँ जहाँ लोग तफरी के लिए जा सकते थे वो तमाम जगहें बंद हैं, जिसकी वजह से लोगों को यकीनन मुश्किलात का सामना होगा। सबसे ज़्यादा जो आज की ईद के हवाले से हमने देखा कि बच्चे बुरी तरह मुतासिर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बच्चों ने ईदी तो इकट्ठी कर ली है लेकिन उनको खर्च करने के लिए कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही जहाँ पर वो जाकर अपनी ईदी खर्च करें और उन्हें ये एहसास हो कि वो आज ईद का दिन है। बदकिस्मती से कोरोना वायरस के खदशे के पेश नज़र तमाम पार्क बंद कर दिए गए, तो जिसकी वजह से बच्चे पहले से ही 2-3 महीने से अपने घरों में बंद हैं। उसके बाद पूरा रमज़ान भी बच्चों ने घरों में गुजारा, तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। हमारे बच्चे भी, मेरे बच्चे भी इसी तरह मुझे कह रहे थे कि बाहर लेके जाएं, तो कहाँ लेकर जाएं, तमाम पार्क बंद हैं, किस जगह पर लेके जाया जाए, क्योंकि बच्चों की तो जब तक ईदी खर्च नहीं करेंगे, बच्चे अपनी मर्जी की जगहों पर नहीं जाएंगे, उनको ईद के मज़ा दोबारा होता ही दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि बच्चों की इस पर जो ईद उल फितर है वो खुसूसी तौर पर बच्चों की ईद होती है, तो